हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग द एग्रीगेट्स हम कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो सारे तीनों कॉन्सेप्ट ब्रीफ में एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपके ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट इज एमपी एंड एफसी यानी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों को नेशनल इनकम के क्वेश्चंस सॉल्व करते समय इनको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्जन में लेके आना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। एक बार सपोज एनी वैल्यू इज गिवन इन ग्रॉस, देन वी हैव टू चेंज इनटू नेट। हमें ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस से कोई भी वैल्यू नेट में निकालने के लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। और रिवर्स प्रोसेस में जब हम लोगों को नेट से ग्रॉस निकालनी होती है वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्लस करनी होती है। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी बोल सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट पे आइए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब हम नेशनल इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को। तो मार्केट प्राइस में वैल्यू दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करनी है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को माइनस करना होता है। यानी कि मार्केट प्राइस की वैल्यू माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कभी कभी आपको पूरी दे रखी होती है, कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दे रखे होते हैं। तो व्हेन यू विल डिडक्ट द सब्सिडीज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स यू विल गेट द एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जब कन्वर्ट करते हैं तो एनआईटी माइनस करते हैं, एंड जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्जन करते हैं तो एनआईटी प्लस करते हैं। अब आइए थर्ड कॉन्सेप्ट पर, डोमेस्टिक टू नेशनल, यानी कि कोई भी वैल्यू हमें डोमेस्टिक में दे रखी है उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए प्लस करेंगे हम लोग। एनएफआईए की वैल्यू को हम लोग प्लस करते हैं। एनएफआईए बताया था लास्ट वीडियो में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली शुद्ध फैक्टर इनकम साधन आय। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्जन एनएफआईए प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्जन एनएफआईए माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करेंगे। अच्छा, अब एक एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए एक वैल्यू दे रखी है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू गिवन 1500 इज गिवन, एंड यू हैव टू अभी डेप्रिसिएशन इज गिवन, डेप्रिसिएशन दे रखा है 70, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन, एनआईटी दे रखा है आपको 50। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है आपको, फैक्टर कॉस्ट से एमपी से एफसी में। तो आप ये आपको निकालनी है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये भी ग्रॉस है ये भी ग्रॉस है, यहाँ पर नेट का कोई काम नहीं है। तो जब नेट का काम ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हमें मतलब नहीं है डेप्रिसिएशन से। बट मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट में निकालनी है। तो जब मार्केट प्राइस की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट में निकालनी होती है देन एनआईटी माइनस करते हैं हम लोग। तो एनआईटी इज गिवन 50, तो जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी 1500 माइनस 50 यू विल गेट द जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी आपको मिल जाएगा 1450। इस तरीके से हम एग्रीगेट्स को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम कुछ नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ते हैं।
related aggregates of national income। सबसे पहले हम 4 वैल्यू को पढ़ेंगे, 4 एग्रीगेट्स को, दैट इज GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, then NDP-MP, net domestic product at market price, GDP-FC, gross domestic product at factor cost, and NDP-FC, net domestic product at factor cost। यहां हमने केवल 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय हम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अभी हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पर। GDP-MP अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं GDP-MP क्या होती है। GDP-MP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में, उनकी मार्केट वैल्यू को बोलते हैं हम लोग GDP-MP। NDP-MP यहाँ पर ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है, रिमेनिंग इज सेम, तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, NDP में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होगा, निकाल दिया जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं GDP-FC की, ये GDP-MP है, ये GDP-FC है, तो मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। GDP-FC refers to the factor income just like rent, wages, interest, profit, ये हमारे GDP-FC में आते हैं, और फैक्टर कॉस्ट की ही वैल्यू हमारी नेशनल इनकम में जाती है। NDP-FC इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस है, ये नेट है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। अब देखिए जरा आप लोग, सपोज NDP-MP, वी हैव टू फाइंड NDP-MP NDP-MP निकालना है हम लोगों को, तो NDP-MP इज इक्वल टू GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन यू हैव टू डिडक्ट, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ NDP-MP। क्योंकि ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना है हम लोगों को। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आपको, वो कॉन्सेप्ट ही आपको नेशनल इनकम के, एक कह लीजिए वो तीनों कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के एक तरीके से पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, वही लागू, वो हमें ध्यान रखने हैं सारे न्यूमेरिकल्स में। अब सपोज करिए, इसका रिवर्स करिए, GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP-MP से निकालना है, NDP-MP से GDP-MP निकालना है, तो क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन नेट से ग्रॉस निकालते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लीजिए जरा, GDP-FC लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सपोज करिए GDP-FC की वैल्यू हमें निकालनी है GDP-MP से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GDP-MP मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में हमें कन्वर्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट याद करिए यार आप लोग, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन के लिए क्या करना होता है हमें, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो GDP-MP माइनस NIT इज इक्वल टू GDP-FC। अब सपोज करिए हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड GDP-MP वी हैव टू फाइंड आउट, किससे करना है, GDP-MP निकालना है हमें GDP-FC से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें इससे निकालना है GDP-FC से GDP-MP। तो दिस इज सेम, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट MP फ्रॉम FC से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्जन करना है। तो व्हाट विल यू डू, कम टू द कॉन्सेप्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो NIT प्लस कर देंगे, सिंपल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, NDP-FC, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC
एनडीपीएफसी निकालना है आपको। सपोज करिए एनडीपीएफसी निकालना है आपको जीडीपीएफसी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएफसी से एनडीपीएफसी निकालना है आप लोगों को। क्या करेंगे आप लोग? मैच करेंगे। ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। चलो ये ग्रॉस से नेट में तो आ गया। अब ये डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है, रिमेनिंग सेम है, रिमेनिंग कोई इसमें चेंजेस नहीं है, केवल ग्रॉस से नेट में चेंज करना था। जीडीपीएफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जी बन जाएगा एन, यानी कि एनडीपीएफसी। अब सपोज करिए इसी की वैल्यू को, यानी कि हम लोग एनडीपीएफसी की वैल्यू को हम लोग, इसकी वैल्यू को इससे निकाल लिया हम लोगों ने। अब सपोज इससे निकालेंगे एनडीपीएमपी से, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू दे रखी है आपको, और यू हैव टू फाइंड आउट द एनडीपीएफसी। क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये भी नेट है, ये भी नेट है, कोई चेंज नहीं है। ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं है। ये प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करेंगे आप लोग? सिंपल सी बात है, एमपी से एफसी जाइए अपने कॉन्सेप्ट में, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके आओ। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन सिंपल सी बात है एनआईटी माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा डिडक्ट करेंगे जब आप एमपी से एफसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। अब सपोज करिए इसका उल्टा करेंगे, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है और ये दे रखी है, तो क्या करेंगे आप लोग? सिंपल सी बात है, इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये वाली वैल्यू में एनआईटी प्लस कर देंगे तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा फिर से। अब सपोज करिए आपको यही वैल्यू एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये वैल्यू आपको निकालनी है किससे? ये वैल्यू आपको इससे निकालनी है जीडीपीएमपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आपको दे रखा है, जीडीपीएमपी की वैल्यू दे रखी है और आपको निकालना है एनडीपीएफसी। तो क्या करेंगे आप लोग? अब एक एक कॉन्सेप्ट को मैच करिए। फर्स्ट में क्या है? ग्रॉस, यहां पर क्या है? नेट, यानी ग्रॉस दे रखा है, नेट निकालना है, तो क्या करेंगे? दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके आइए तुरंत, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया डेप्रिसिएशन माइनस, यानी ग्रॉस से नेट में हो गया, यानी जीडीपी का एनडीपी हो गया। अब मार्केट प्राइस एफसी, ये भी डिफरेंस है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आप कन्वर्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके आइए। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? एमपी और एफसी। तो एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल डिडक्ट एनआईटी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये केवल कॉन्सेप्ट का खेल है, 3 कॉन्सेप्ट है, ये लिखूंगा बोर्ड पर भी, ग्रॉस एंड नेट, एमपी और एफसी, और डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब सपोज करिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, चेंजेस करने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने दिमाग में, माइंड में 3 कॉन्सेप्ट लेकर आइए, और 3 कॉन्सेप्ट मैच कैसे करेंगे? सपोज करिए आपको एक एग्रीगेट टर्म दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एट मार्केट प्राइस। आपको जीडीपीएमपी दे रखा है, एंड नाउ ये आपको दे रखा है, आपको निकालना है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप पहले क्या करेंगे? फिर प्रैक्टिस करेंगे, इसी मैच करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आप अपने दिमाग में लेके आना कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग ग्रॉस नेट को मैच करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया, यानी कि ग्रॉस वाला। अब आप देखेंगे निकालना क्या है, आपको ग्रॉस दे रखा है, निकालना क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको निकालना है नेट, नेट निकालना है आपको, ग्रॉस से नेट निकालना है। तुरंत आप इस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट।
सेकंड कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में लेके आएंगे एमपी और एफसी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट ये होता है, ये वाला सेकंड कॉन्सेप्ट मानिए आप इसको सेकंड कॉन्सेप्ट मान के चलिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है ये, मार्केट प्राइस वैल्यू इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट। आपको करना क्या है, मार्केट प्राइस की वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, उसमें एमपी से एफसी कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं वही करेंगे आप लोग, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। इस वाली वैल्यू में से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एमपी को एफसी कन्वर्ट करने के लिए आपने एनआईटी माइनस कर दी है। अब देखिए नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट। ये कहां होता है, ये बीच में होता है, मिडिल में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, ये वाला तो सभी में सेम होता है, जीडीपी एनडीपी, जीडीपी एनडीपी हर एक में सेम होता है। मिडिल वाला ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस दो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो हमें मैच करने पड़ते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कॉन्सेप्ट ये लीजिए मिडिल वाला, नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल। तो अब हम इसमें जाएंगे थर्ड मिडिल वाले में। थर्ड कॉन्सेप्ट दे रखा है एन, हमें क्या करना है, डोमेस्टिक वाली वैल्यू को नेशनल में कन्वर्ट करके लेके आना है। वी हैव टू कन्वर्ट डोमेस्टिक वैल्यू इनटू नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लेकर आओ। मैंने क्या लिखाया था, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस करेंगे आप लोग। तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक से नेशनल लेके आना है तो इसमें एनएफआईए की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, आपको वो प्लस कर देनी है। ग्रॉस से नेट हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एमपी से एफसी हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनएनपीएफसी। अब आपको एनएनपीएफसी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जीडीपी एमपी की वैल्यू से आपको एनएनपीएफसी की वैल्यू मिल जाएगी। और एनएनपीएफसी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रख के चलने हैं, देन ओनली यू कैन सॉल्व द एग्रीगेट्स, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, bye guys.